हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि हम सब लोग इस समय वर्णमाला की क्लास ले रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पे। बहुत ही लाजवाब तरीके से कंटेंट तैयार करवाया जा रहा है और बहुत ही लाजवाब तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा भी। हम सब लोग वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और वर्णमाला की नेक्स्ट क्लास लेते हैं, जो है व्यंजनों के वर्गीकरण पे। चलिए आइए चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो आज हम क्या किए हैं, कुछ चीजों को टाइप करवा लिए हैं, जिससे क्या होगा कि हमें समय कम लगेगा। जैसे उच्चारण के सॉरी, यहां पे थोड़ी गलती हो गई है टाइपिंग में, तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं इसको। क्या है, यहां पे इसको इरेज कर देते हैं और यहां पे लिख लेते हैं आधार पर। क्या है, उच्चारण के आधार पर होना चाहिए। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है। तो चलते हैं, कुछ चीजों को हमने टाइप करवा लिया है। जैसे हमारे पास इतना भूल जाइए, अभी इतना भूल जाइए। इसको थोड़ा सा हम जो है दूसरे पेन से कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं दूसरे कलर से। आइए, इस कलर से कर दिए। तो क्या करना है, उच्चारण के आधार पे हमें वर्णों का वर्गीकरण करना है। जैसे है का, वर्णों का मतलब क्या इसमें स्वर भी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बताएंगे कि किस जो है वर्ग में स्वर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है का, खा, गा, घा और अंगा। का, खा, गा, घा और अंगा है। तो ये कौन सा वर्ग है? तो ये है का वर्ग। कौन सा वर्ग है? ये है का वर्ग के व्यंजन है। तो ये का वर्ग के व्यंजन को कहते क्या है? कंठ कहते हैं। पूरा नाम क्या है? कंठव्य इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कंठव्य। उसके बाद दूसरा है तालव्य। तालव्य में क्या होता है? तालव्य का शॉर्ट फॉर्म है तालु। क्या है? तालु। और ये तालु में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? चा वर्ग के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से है? चा, छा, जा, झा और या। ये हमारे पास दो वर्ग के व्यंजन इसमें बच जाते हैं। उसके सॉरी, चा वर्ग के व्यंजन इसमें हो जाते हैं। उसके बाद है मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य को जो शॉर्ट फॉर्म है इसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। अब मूर्धा में टा वर्ग के व्यंजन आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन से व्यंजन? टा वर्ग के व्यंजन इसमें देखने को मिल जाएंगे। और क्या क्या है? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। टाठा, डाढ़ा और अड़ा। उसके बाद है दंतव्य। क्या है? दंतव्य है, जिसको हम सब लोग दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। दंत में तावर्ग के व्यंजन मिलेंगे, जो होते हैं ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद हमारे पास ओष्ठ है, जिसको हम सब लोग ओठ कहते हैं। ओठ, जो ओठ से बोले जाते हैं, मतलब यह है कि जिसमें ज्यादा दबाव ओठ पर पड़े, उसे कहते हैं पा वर्ग के व्यंजन, जो होते हैं पा, फा, बा, भा और मा। अब आप हमें यह बताएं, जैसे हमने आपको कल बताया था कि इन वर्गीय व्यंजन में नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यह आपका क्वेश्चन है। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं। नासिक के व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन कौन है और कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन कौन और कितने हैं, ये बताइएगा। दूसरा है स्पर्श व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इन सब के बारे में कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। अब चलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। कंटेंट जो है 1 नंबर का मिल रहा है। आप लोगों को केवल ध्यान से पढ़ना है और लाजवाब तरीके से जो है वीडियो को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देखिए, तो हम सब लोग क्या करते हैं कि इसे स्लाइड पे पहले से लिख लेते हैं, जिससे टाइमिंग आप में बच जाए। अब टाइमिंग बच जाएगी तो आप कोई दूसरा काम कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने अपने आप ही लिख लिया है। क्या है? वा और फा को कहते हैं दंतोष्ठ। क्या कहते हैं? वा और फा को, वा और फा को जो है दंतोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या है? जो दंतोष्ठ वा और फा को कहा जाता है। दंतोष्ठ किसे कह सकते हैं, ये बताइए दंतोष्ठ किसे कह सकते हैं? तो दंतोष्ठ इसे कहते हैं जो है, जो दांत से, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों से बोला जाए। किसे? दांत या ओठ दोनों से जो जिसकी संज्ञा दी जाती है उसे दंतोष्ठ कहा जाता है। उसके बाद है ए, ई, ए, सॉरी, आ, ई, ए और आए, इसे कहा जाता है कंठ तालव्य, जो कंठ और तालु दोनों चीजों से मिलकर बनता है। उसके बाद है छोटा आ,
ऊ, आओ और ओ, इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। देखिए इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये जो आ और आ है ये दो जगह है। क्यों है? क्योंकि ये कंठ और कंठ दोनों जगह आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंठ से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कंठ और कंठ क्या हुआ, दोनों जगह आ गया। बस समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद है आ, हा और विसर्ग। देखिए यहां भी आ, यहां भी आ, यहां भी आ, यहां भी कंठ, यहां भी कंठ, यहां भी कंठ, तो ये हो जाता था कंठव्य। अब कंठव्य में जो हमने पहले भी पढ़ाया इसके पहले कि काका गाघा अंगा आता है, देख लीजिए कि कंठव्य में हमने क्या पढ़ा था, का वर्ग होता है, काका गाघा अंगा, इसीलिए ये कंठव्य है यहाँ पे। आइए उसके बाद है आ, हा और विसर्ग, कंठव्य आपने जान ही लिया। फिर है ई, बड़ी ई, या, ये वो वर्ण हमने, ये वो वर्ण लिए हैं जो या तो स्वर हैं या तो व्यंजन में वर्गीय व्यंजन नहीं है, उसके साथ में ही हम वर्गीय व्यंजन को रख दिए हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो पहचानने में कि ये कौन से व्यंजन के टाइप हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे है ई, या और सा, ई एस है। उसके बाद ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिसे तालु बोलते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं। तालु में क्या होता है, चा, छा, जा, झा, या, मतलब चा वर्ग। कौन सा वर्ग? चा वर्ग। उसके बाद है ऋषि, ऋषि, रा और सा। ऋषि है मतलब ऋ से ऋण है, तो रा और सा जाहिर सी बात होगी क्योंकि ऋषि भी रा और सा से बनता है। तो ये है मूर्धन्य होते हैं जो टा वर्ग होते हैं, टाठा डाढ़ा अड़ा। कौन से वर्ण होते हैं? टाठा डाढ़ा अड़ा। उसके बाद है ला, सा और जा, ला, सा और जा, जो जिसे दंतव्य कहा जाता है, जो दंत हो, जो शॉर्ट फॉर्म उसकी दंत होती है, जो होते हैं ता, था, दा, धा, ना। ये वो वर्ण है जो न वर्गीय व्यंजन में शामिल हैं, ये वो व्यंजन है जो न वर्गीय व्यंजन में शामिल हैं और न वैसे आते हैं, इसीलिए इनको दंतव्य बोला जाता है। अब दंतव्य में और 5 व्यंजन होते हैं, ता, था, दा, धा, ना होते हैं। उसके बाद है ये ओष्ठ होते हैं जो पाफा बाभा में आते हैं, जो ओंठ से बोले जाते हैं और पा वर्ग होता है। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, जो कल हमने आपको पढ़ाया था। तो नासिक व्यंजनों की संख्या होती है 5। जो वर्गीय व्यंजन में सबसे लास्ट वाले व्यंजन होते हैं उन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है, जो हमने कल आपको पढ़ा के दिया था।